हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हॉरिजॉन एजुकेशन चैनल पर स्वागत अभिनंदन है। मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ यूपीएसआई 2025 के लिए घटना चक्र की इस बुक को संपूर्ण रूप से जीएस समाप्त कर दिया है हमने। जितनी इसकी जीएस थी वो समाप्त। आज से आपकी घटना चक्र की इस पुस्तक से हिंदी का आपका पोर्शन शुरू किया जा रहा है। तो आप ये मत कहना कि सामान्य ज्ञान, देखो जितना मैंने एक बुक दो बुक एक साथ नहीं पढ़ाई जा सकती। एक एक बुक करके पढ़ाएंगे तो आप थोड़ा सा धैर्यता बनाए रखिएगा। उस बुक से मैंने मूल विधि शुरू किया था तो मूल विधि भी पढ़ाई जाएगी। उस बुक से मैंने आपको विज्ञान सामान्य ज्ञान जो थी ये आपके मौन मंत्र युक्त है, तो ये मौन मंत्र युक्त वाली पुस्तक भी कंप्लीट कराई जाएगी। तो इसके लिए भी आप टेंशन ना लें। इसमें मैंने कहा था जीएस और सामान्य हिंदी और आपके मूल विधि, तो सारा कुछ हर बुक से तीनों ये पोर्शन कराए जाएंगे। जीएस में आपका इतिहास, ज्योग्राफी, संविधान सब कुछ आने वाला है, पर्यावरण है ना, साइंस जो भी कुछ है सब कुछ बताया जाएगा। और उसी तरह मौन मंत्र युक्त की पुस्तक से भी ये तीनों पोर्शन जीएस कंप्लीटली, आपके मूल विधि कंप्लीटली और हिंदी कंप्लीटली कराई जाएंगी। तो आप सभी लोग बार बार प्लीज कमेंट ना करें, ये हमारा अपना खुद का दायित्व है कि हम जो भी कुछ कराएं तो कंप्लीट ही कराया जाए, ताकि आपकी सफलता आपके कदम तक जरूर आए ना। तो यूपीएसआई 2025 और यूपीपी 2025 की जो नवंबर में फॉर्म आने वाले हैं 22,605 पोस्टों के लिए, ये बुक आपके लिए, वैसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए अलग से मैं पढ़ाऊंगी, कांस्टेबल के लिए, लेकिन एसआई के लिए भाई यूपीएसआई 2025 के लिए ये बुक बहुत ही जानदार शानदार होने वाली है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नत बोर्ड पर यूपीएसआई के स्टार अपने कंधों पर सजाना चाहते तो ये बुक आपकी सफलता की कुंजी भी हो सकती है। तो आइए आज की इस बुक को शुरू करते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, इस वाली बुक से आज हम हिंदी का पोर्शन शुरू करने वाले, हिंदी पढ़ाएंगे आज से, क्योंकि सामान्य ज्ञान पूर्णतया हो गया। इसमें संविधान में मूल विधि और संविधान में संविधान पूर्णतया हो गया, मूल विधि बची। तो हिंदी पढ़ाएंगे और हिंदी के बाद तुरंत आपको क्या पढ़ाया जाएगा, तो मूल विधि भी पढ़ाई जाएगी इस बुक से भी और उस बुक से भी जो थ्योरी वाली बुक है ना। और आपको बीच बीच में प्रैक्टिस सेट भी मिलने वाले हैं। तो अब आपको हम बता दें कि संडे संडे प्रैक्टिस सेट मिला करेंगे। संडे संडे प्रैक्टिस सेट, 2 प्रैक्टिस सेट एक साथ मिलेंगे 80 क्वेश्चन जीएस के, और साथ में आपको मतलब रेगुलर आपको मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कभी हिंदी के मिल जाए, कभी मूल विधि के मिल जाए, कभी जीएस के मिल जाए ना। और तो ये तीनों पोर्शन हमारी अपनी खुद की जिम्मेदारी है, हमें कंप्लीट कराना और हम इन्हें कंप्लीट कराकर ही रहेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं सामान्य हिंदी की तरफ। तब तक आप सभी लोग सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सामान्य हिंदी में सबसे पहले देखो, इसके ऊपर जो है वो शायद मैथ या रीजनिंग जो भी है, ठीक है, तो ये है, तो ये अपना कर लीजिएगा, या जहां से पढ़ रहे हैं वहां से पढ़ते रहिएगा। अब हम सामान्य हिंदी में सबसे पहले यहाँ दिया गया है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, ठीक है, जैसे समय काल पर आधारित प्रश्न, भाषा पर आधारित प्रश्न, संविधान में भाषा संबंधी प्रश्न, प्रारंभ, उद्भव या गठन संबंधी प्रश्न, बोली लिपि संबंधित प्रश्न, रचना रचनाकार संबंधित प्रश्न, व्यक्ति विशेष के योगदान पद अधिकार से संबंधित प्रश्न, अपभ्रंश संबंधी एक प्रश्न आने ही आना होता है, अपभ्रंश भाषा संबंधी प्रश्न, और विविध और कुल विश्लेषण। देखो यहाँ पर यूनिक प्रश्न आपके 9 बने हैं, ना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके 116 बने हैं, और रिपीटेड क्वेश्चन 48 बने हैं, और टोटल क्वेश्चनों की संख्या 173 हो गई है। कितनी? 73 हो गई है। तो आप देखेंगे जो जो चीजें यहाँ पर हैं वो सारी इंक्लूड करके दी गई हैं। अब जो रिपीटेड क्वेश्चन देखो, इसमें 1 क्वेश्चन, इसमें 11, सबसे ज्यादा बोली लिपि पर 17 क्वेश्चन आपके रिपीट किए गए हैं। चलिए, तो जैसा कि यहाँ पर बड़ी यूनिक सी ये बुक है यूपीएसआई 2025 के लिए। भाई आपको अगर दरोगा बनना है तो इस बुक को एक बार नहीं 1000 बार पढ़ना पड़ेगा। मतलब आप एग्जाम देते देते इस बुक को कम से कम 4 बार रिवाइज करिएगा। सच कह रहे हैं, 4 बार तो मैंने कम कहा, क्योंकि ये बुक आपका इतना समय बचाने वाली है।
क्योंकि इसमें रिपीट क्वेश्चन रखे नहीं गए हैं, यूनिक क्वेश्चन डाले गए हैं, रिलेटेड क्वेश्चन डाले गए हैं। इन सब्जेक्टों से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो डाले गए हैं। बहुत यूनिक बुक है और टोटल क्वेश्चनों की संख्या बता दी गई है कि इतने क्वेश्चन इस वाले सब्जेक्ट से बने हैं। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। अगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा फटाफट। सोच क्या रहे हैं, है ना, और अपने दोस्त मित्र तक भी पहुंचाइएगा। और प्लीज यूट्यूब से भी हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यूट्यूब भाई जी हमारी इन वीडियो को दूर दराज रह रहे गांव में बच्चों के लिए जरूर पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि ये वीडियो हम उन्हीं सब के लिए बना रहे हैं जो पेड कोर्सेस नहीं खरीद पा रहे, लेकिन उनका सपना है वर्दी पहनना, तो वो अपने सपने को पूरा कर सकें और इस बुक के माध्यम से वो सपने साकार हो सकते हैं। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इन वीडियो को आप थोड़ा सा जरूर और आगे तक बढ़ाने का प्रयास करें। आइए तो चलते हैं आज की इस क्लास में और देखते हैं संबंधित प्रश्नों की बातचीत करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का दिख रहा है और वो संबंधित है आपके समय से काल पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, यहां तक की सारी चीजें ओके ओके हैं। आप कहोगे जी बिल्कुल ओके ओके ही है। तो पहले प्रश्न की अगर बात करें तो पहला प्रश्न है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक माना गया है। अच्छा, आप लोग भी कमेंट करते चला करो साथ साथ में। जैसे मैंने पूछा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है, तो 1500 ईस्वी से ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक, 1 से लेकर 500 ईस्वी तक, या फिर आप कहेंगे कि 500 ईस्वी से लेकर 1000, या फिर 1000 ईस्वी से लेकर के वर्तमान समय या अब तक माना जाता है। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल 1000 ईस्वी से अब तक है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी या ईसा पूर्व तक, तथा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल 500 ईसा पूर्व से आपके 1000 ईस्वी तक माना जाता है। अब इससे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं अन्य कहा गया हिंदी भाषा का आरंभ तो 1000 ईस्वी से हुआ है। कब से? 1000। कहा गया हिंदी वर्तनी का मानकीकरण प्रकाशित हुआ तो 1967 में, याद कर लीजिएगा। कहा गया हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय 14 सितंबर 1949 को, इसीलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो जरा हमें कमेंट करके बताना कि आपके विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट नहीं करते हुए ये बड़ी बातें हैं, है ना। हर साल आप कहोगे 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आगे प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस या केवल हिंदी दिवस पूछा जाए तो 14 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस या अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस तो आप कहेंगे 10 जनवरी। भारत में भाषा परिवार पाए जाते हैं तो कैसे? 4। अगर पूछ लिया जाए भारत में भाषा परिवार कितने पाए जाते हैं तो आप कहोगे 4 भाषा परिवार। कितने? 4 भाषा परिवार पाए जाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से? इंडो आर्यन, है ना, आप कहेंगे द्रविड़ियन, आपके ऑस्ट्रो एशियाटिक और चीनी तिब्बती, इन 4 प्रमुख भाषाओं को माना जाता है। ठीक है, आ जाओ भाई, आगे आता है, आगे देखेंगे। कहा गया भाषा पर आधारित प्रश्न, तो क्वेश्चन नंबर 2 भाषा पर पाली भाषा के सर्वप्रथम आपके व्याकरण कौन थे? तो आप कहेंगे आपके कंसायन जी। कौन? कंसायन जी। कहा गया पाली भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम अवस्था रही है। इस भाषा के प्रथम आपके व्याकरण आपके कंसायन जी थे। आइए, पाली भाषा का उद्भव कैसे कैसे हो रहा है। यह है पाली भाषा, बौद्ध धर्म की भाषा रही है पाली भाषा। पाली भाषा में कहा गया व्याकरण या व्याकरणाचार्य कंसायन के अनुसार इसमें कुल 41 ध्वनियां, कितनी? 41। अब कहा गया पाली भाषा के ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे धम्मपद, आपके मिलिंद हो और महावंश हैं। ठीक है, पाली भाषा के आपके व्याकरणाचार्य कौन? तो कंसायन जी तो है ही, है ना, इनको तो आप जान ही रहे। उन्होंने इसमें 41 ध्वनियां बताई। कितनी? 41। और आप कहेंगे आपके मोग्गलायन जी भी है। कौन? मोग्गलायन जी।
अब आते हैं इससे संबंधित अन्य प्रश्न देखेंगे। कहा गया अन्य पाली भाषा का एक अन्य नाम मगधी या देशी भाषा है। क्या है? मगधी या देशी। पाली भाषा का संबंध मुख्य रूप से वैद्य बौद्ध साहित्य से जुड़ा था। किससे? बौद्ध साहित्य से। ठीक है, आ दो भाई, आगे आते हैं। अब देखेंगे, कहा गया हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा अपभ्रंश है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी का मानक रूप विकसित हुआ तो खड़ी बोली से। किससे? आप बोलोगे खड़ी बोली से। पश्चिमी हिंदी का संबंध है तो आप कहेंगे सौर सेनी अपभ्रंश से है, बहुत बार पूछा गया है। प्राकृत अपभ्रंश दैनिक संस्कृत तथा पाली में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन से? तो वैदिक संस्कृत है। कौन सी? वैदिक संस्कृत। भारत की संपर्क भाषा तो कौन सी होगी? तो आप कहोगे हिंदी होगी। भारत में हिंदी शामिल है तो राजभाषा के रूप में, राष्ट्रीय भाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में। भारत का संवैधानिक रूप से हिंदी का स्वरूप है तो राजभाषा के रूप में। कैसे? राजभाषा के रूप में। सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कैसी है? तो ब्रज भाषा है। कौन सी है? तो आप बोलोगे ब्रज भाषा है। ठीक है, आगे आते हैं। कहा गया जनगणना 2001 व 2021 के हिसाब से भारत में गुजराती, मराठी, बंगाली, तमिल भाषाओं में सबसे अधिक बोली जाती थी तो बंगाली भाषा। कौन सी? बंगाली। कहा गया पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न जबान क्या है? तो आप कहेंगे हिंदुस्तानी भाषा। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, असम व छत्तीसगढ़ में से वह राज्य की जिसकी मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है तो आप कहेंगे असम की। तो असम की राजभाषा क्या है? तो असमिया है। कौन सी? असमिया है। ठीक है, कन्नड़, असमिया, उड़िया व आपके बांग्ला में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो कन्नड़ है। कौन सी है? कन्नड़ है। हिंदी, मलयालम, मराठी, गुजराती में से भारत कहा गया भारोपी परिवार की भाषा नहीं है तो मलयालम नहीं है। कौन सी? मलयालम। कहा गया हिंदी जिस भाषा परिवार के अंतर्गत आती वह भारोपी परिवार की है। किसके? भारोपी परिवार की। द्रविड़ परिवार की भाषा तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, तुलु और मलयालम में इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत की भाषाएं तो आप कहेंगे द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आती हैं। और द्रविड़ परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आएंगी? तो ये आएंगी। कहा गया आपके भाट भाषा या आपकी मरु भाषा कहा जाता है तो डिंगल को। किसको? डिंगल को। ठीक है, आ दो भाई, आगे देखेंगे। कहा गया आपके आर्मीनी भाषा शाखा तो आप कहेंगे भारोपी भाषा परिवार की संबंधित है या भारोपी भाषा परिवार से संबंध रखती है। कहा गया संत सिंगा की भाषा थी तो आप कहेंगे निमाड़ी थी। कौन सी? निमाड़ी। संविधान में भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कहा गया भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो फिलहाल तो 22 भाषाएं हैं, लेकिन मूल संविधान में 14 ही भाषाएं थी। किसमें? मूल संविधान की अगर बात करें तो इसमें 14 भाषाएं थी। कितनी? 14। ठीक है, आ दो भाई। तो कहा गया भारतीय संविधान की 8वीं या अष्टम अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। कौन कौन सी है? असमिया, संस्कृत, मलयालम, हिंदी, उर्दू, कश्मीरी, बोडो, सिंधी, मराठी, उड़िया या आपके ओडिया, पंजाबी, मैथिली, गुजराती, तेलुगु, बांग्ला, संथाली, मणिपुरी, कन्नड़, कोंकणी, ठीक है, डोंगरी, तमिल, नेपाली। ठीक है, याद रखोगे क्या? है ना? तो ये 22 भाषाएं शामिल हैं। आगे आते हैं। कहा गया अब इनसे अन्य संबंधित प्रश्न। भारतीय संविधान में राजभाषा का प्रावधान भाग नंबर 17 में किया गया। कहां पर? भाग नंबर 17। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट की कार्यवाहियों में प्रयुक्त भाषा के संबंध का उल्लेख आर्टिकल नंबर 348 में है। गोवा की राजभाषा क्या है? कोंकणी है। राजस्थान की राजभाषा हिंदी है। आर्य परिवार की भाषा तो प्राकृत है। गुजरात की राजभाषा गुजराती है। त्रिपुरा की राजभाषा बंगला है। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में रखा गया। किसमें? अष्टम अनुसूची में। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन सी? डोंगरी, मैथिली, बोडो और संथाली जोड़ी गई थी। ठीक है, कहा गया भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशित तो आर्टिकल नंबर 351 में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान में 343 से लेकर 351 तक कहा गया है।
आगे, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें उल्लेख है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया गया। तो आर्टिकल नंबर 343 में, किसके 343 में। आगे आते हैं, अब कहा गया आरंभ उद्भव गठन संबंधी प्रश्न से संबंधित आपका टॉपिक आ गया है। तो पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है। तो आप कहेंगे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी है। तो सबसे पहले पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी आता है, 2021 में पूछा गया है। आगे, अब अन्य इससे संबंधित प्रश्न क्या होंगे, जैसे भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठन आंध्र प्रदेश राज्य का हुआ था। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि आंध्र प्रदेश राज्य का भाषा के आधार पर गठन कब या किस ईयर में हुआ था, बताएं बताएं जल्दी से। देखो, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में, लेकिन भाषा के आधार पर पूछ लिया जाए तो 1956 में। इस प्रश्न के लिए बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कहा गया है आपके लहंदा का विकास आपके पैसाची या आपके के अपभ्रंश से हुआ है, याद कर लो इसको। ठीक है, और पढ़ो मन लगाकर, ना क्या करना है आपको, पढ़ाई करनी है मन लगाकर। कहा गया बोली लिपि संबंधित प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है। तो आप कहेंगे ब्राह्मी लिपि में। किसमें, ब्राह्मी लिपि में। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि की 2 शाखाएं थी, उत्तरी तथा दक्षिणी ब्राह्मी। उत्तरी ब्राह्मी से गुप्त लिपि और कुटिल लिपि, और आपके कहा गया सिद्ध मातृका लिपि, शारदा लिपि, आपके नागरी या देवनागरी का विकास क्रमशः हुआ है। तो याद रखना है। ठीक है, उत्तरी ब्राह्मी से। ठीक है, किससे, उत्तरी ब्राह्मी से। अगला टॉपिक मतलब आपका आता है इसी से संबंधित अन्य प्रश्न। कहा गया मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर क्षेत्रों में बोली जाती तो ब्रिज भाषा। कौन सी भाषा, ब्रिज भाषा। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर के क्षेत्र में बोली जाती खड़ी बोली। कौन सी, खड़ी बोली। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को कहते तो लिपि कहा जाता है। कौन सा, लिपि कहा जाता है। कहा गया आपके मालवी, निमाड़ी, बांगर व बुंदेली में से मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है। तो बांगर नहीं है। बुंदेली का क्षेत्र झांसी, जालौन, दतिया आदि आते हैं। क्या आते हैं, इसके अंतर्गत ये वाले क्षेत्र आते हैं। आगे आते हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। हाँ, आजकल एक हाइप देने का सिस्टम यूट्यूब ने दिया है। तो आप सभी लोग सप्ताह में 3 दिन, मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार को ये मिलता है, तो हाइप भी दे दिया करें ना। आप जब कमेंट बॉक्स में ऐसे स्क्रॉल करोगे तो कमेंट के लिए, तो यहाँ पर हाइप लिखा होगा। तो इस हाइप को आपको क्लिक करके ओके कर देना है ना। तो कुछ 4000 कुछ हाइप मिलते हैं। अब इससे क्या होता है मुझे तो नहीं पता, लेकिन है तो आप दे दिया करें ना। हो सकता है इससे कुछ लाभ ही हो यूट्यूब के लिए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग दे दिया करें। ठीक है, कहा गया आपके रागड़ी बोली बोली जाती है तो हरियाणा में। कहां पर, हरियाणा। हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है सौर सैनी उपभ्रंश से, याद कर लो। अब बांगरू भाषा ज्यादातर बोली जाती है हरियाणा में। कहां पर, हरियाणा में। बांगरू भाषा के क्षेत्रीय रूप को कहा जाता है बोली। ठीक है, मतलब भाषा के क्षेत्रीय, हमारी तरफ इस तरह की बोली, हमारे क्षेत्र में इस तरफ की बोली। खइयो चलियो, तुम बच्चे क्या करो, तो तुम बच्चे अबे तक न पहुंचो, तुम बच्चे अबे तक क्लास का लाइक नहीं करो। अरे कर दो तनु लाइक क्लास का मरी, है ना। अगर लाइक कर दी ना हो तो थोड़ा सा शेयरो कर दो अपने दोस्तन का, मित्रन का, है ना। तो ये आपकी क्षेत्रीय भाषा या बोली होती है। देवनागरी लिपि मूलतया किसमें है, तो अक्षरात्मक है। कैसे, अक्षरात्मक है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी है। कहा गया सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना में बोली जाने वाली बोली, तो आप कहेंगे भोजपुरी, है ना। अब भोजपुरी मुझे नहीं आती है। ठीक है, अब भोजपुरी कैसे बोली जाती है ना, क्या कहते हैं वो पता नहीं, है ना। आ जाओ, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है तो खड़ी बोली। कौन सी बोली, खड़ी बोली। अभी हम कौन सी बोली का प्रयोग कर, खड़ी बोली का प्रयोग कर। अवधि संबंध है तो आप कहेंगे पूर्वी हिंदी से। किससे, पूर्वी हिंदी। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है तो महगी, या ना इसी को कभी कभी मगधी कह दिया जाता, तुम आप कहेंगे मगही। ठीक है, मगही। कहा गया मांगरू, कन्नौजी, तेलुगु व अवधी में हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आता है, तो तेलुगु नहीं आता है। असम भाषा की मुख्य
बोली तो आप कहेंगे विष्णुपुरिया। कौन सी है? विष्णुपुरिया। आपकी मगही बोली बोली जाती तो बिहार राज्य में। कहां पर? बिहार राज्य में। जौनसारी, मालवी, गढ़वाली व कुमायूनी में से पहाड़ी बोली नहीं है तो आप कहेंगे मालवी नहीं है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली तो आप कहेंगे बघेली, अवधी व आपके छत्तीसगढ़ी है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोली तो बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज, खड़ी बोली आपके कौरवी, इसी को हरियाणवी, हरियाणी या आपके हरियाणवी। ठीक है। कहा गया आपका दुधाड़ी को अन्य नाम से जाना जाता है तो जयपुरी के नाम से। किसके नाम से? जयपुरी के नाम से। कहा गया आपके हड़ौती बोली तो पूर्वी राजस्थान की है। कहाँ की? हड़ौती। देखो यूपीएसआई में पूछा गया हड़ौती। कहा गया मारवाड़ी, मालवी, मेवाती व बुंदेली में से राजस्थान की बोली नहीं है तो बुंदेली नहीं है। आपकी मारवाड़ी है ना, मालवी और मेवाती है। खड़ी बोली अवधी, ब्रजभाषा व मैथिली, मैथिली में से सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती तो मैथिली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। ठीक है, आगे आते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कहा गया ब्रज भाषा सर्वाधिक प्रसिद्ध है तो काव्य भाषा के रूप में। किसके रूप में? काव्य भाषा के रूप में। बनारस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है काशिका। क्या? काशिका। कहा गया उत्तर प्रदेश में बघेली का प्रमुख क्षेत्र तो मिर्जापुर जिले के कुछ हिस्सों में। कहा गया अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली बोली तो आप कहेंगे बघेली होती है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में क्षेत्र में बोली जाती तो बघेली। कौन सी? बघेली। कहा गया हरदोई जिले में बोली जाती है तो कन्नौजी। कौन सी? कन्नौजी। राजस्थानी भाषा में लिखे गए मीराबाई के पद की बोली तो मारवाड़ी थी। कौन सी थी? मारवाड़ी। खड़ी बोली में आपके पर सर्ग लगाया जाता है तो ने पर सर। क्या? ने पर सर्ग लगाया जाता है। बघेली की जो बघेली भाषा है उसकी उपभाषा तो आप कहेंगे आपके निबट्ठा। कौन सा? निबट्ठा। ठीक है। कहा गया बुंदेली बोली की प्रमुख उपबोली कौन सी है तो आप कहेंगे बनाफरी। बनाफरी। उदासीन आकार बहुला बोली तो कन्नौजी। किससे? कन्नौजी। आकार बहुला बोली तो आप कहेंगे कौरवी। आकार बहुला बोली कहाँ? तो कौरवी। टा वर्ग बहुला बोली तो आप कहेंगे मालवी, है ना, जैसे टा लगाकर वो लोग बोलते हैं। अब आगे आता है रचनाकार संबंधित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन थे तो आप कहेंगे अमीर खुसरो जी। कौन थे? अमीर खुसरो। ठीक है। तो खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। किसको? अमीर खुसरो। ठीक है। अब इनके बारे में कुछ चीजें लिखी गई। अमीर खुसरो आदिकाल के कवि। इनका मूल नाम अबुल हसन था, है ना। इनका उपनाम तुर्क ए आपके अल्लाह तथा तोता ए हिंद भी कहा जाता था। इतिहासकार यूसरी प्रसाद इन्हें कवियों में राजकुमार कहते थे। ठीक है। आगे देखो कहा गया है कि ऐसे खालिक बारी आवाज ए खुसरवी आशिक तथा नूर आपके सिपहर या नूर सिपहर इनकी चर्चित रचनाएं हुआ करती थी। ठीक है। आगे आता है। अब इनसे संबंधित कुछ प्रश्न है। कहा गया मैथिली भाषा से संबंधित कवि तो विद्यापति जी थे। कौन? विद्यापति। हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किया गया तो सरस्वती पत्रिका में। कहा गया आपकी कीर्ति लता की रचना की थी तो अपभ्रंश भाषा में। किसमें? अपभ्रंश भाषा में। हिंदी का पहरी कहा जाता है पुरुषोत्तम दास टंडन जी को, याद कर लो भाई। कहा गया मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत की भाषा है अवधी भाषा। कौन सी? अवधी। चंद्रायन कवि काव्य रचना की भाषा है तो अवधी। अगर पूछ लिया जाए कि चंद्रायन के रचनाकार कौन है, रचनाकार चंद्रायन के, आप कहेंगे मुल्ला दाऊद है। कौन है? मुल्ला दाऊद। याद रखो, मुल्ला दाऊद। कहा गया रामचरितमानस की रचना की भाषा तो अवधी है। क्या? अवधी। आगे आता है। कहा गया व्यक्ति विशेष के योगदान, पद, अधिकार और उससे संबंधित प्रश्न है कुछ। तो पहला प्रश्न देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था तो सुनीत कुमार चटर्जी ने दिया। ठीक है। आगे देखो तो भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का प्रस्ताव सुनीत कुमार चटर्जी ने रखा था।
अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है। कहा गया देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में आपके पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव दिया तो श्याम सुंदर दास ने, है ना, श्याम सुंदर दास। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे, तिलक नहीं, बाल गंगाधर खेर जी, बीजी खेरी ने कहा जाता है, ठीक है। कहा गया संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिश पर आदेश भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अपभ्रंश संबंधी प्रश्न आपके आ चुके हैं। विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम था? हिंदी, प्राकृत, बताओगे? आप में से कितने लोग बता पाएंगे? अरे यही ऑप्शन है, इसलिए ठहरे हैं। तो आ जाओ भाई। अब आप कहेंगे प्राकृत। कहा गया विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था प्राकृत है और प्राकृत भाषा का सर्वाधिक प्रयोग प्रथम शताब्दी 500 ईस्वी के मध्य माना जाता है। आधुनिक भारतीय भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ था। किससे? अपभ्रंश से। अब आते संबंधित अन्य संबंधित प्रश्न। कहा गया अपभ्रंश भाषा का काल 500 से लेकर 1000 ईस्वी तक। हिंदी आपके पश्चिमी हिंदी का संबंध सौर सैनी अपभ्रंश से, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट। संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा पाली है। हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती सौर सैनी उपभ्रंश से। सौर सैनी उपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम राजस्थानी और गुजराती भी है, 2021 में पूछा गया था। कहा गया आपके मगधी उपभ्रंश से संबंधित बोली आपकी मगही है। कौन सी है? मगही है। मगधी उपभ्रंश से विकसित हुई भाषा मैथिली है। मैथिली सर्वाधिक बोली जाती है बिहार में। कहां पर? बिहार राज्य में। कहा गया आपके मागधी उपभ्रंश से संबंधित भाषा क्या है? बांग्ला है। मैथिली का संबंध माना जाता है तो आप कहेंगे मागधी या आपके मागधी उपभ्रंश से। पंजाबी भाषा का उद्भव माना जाता है तो आप कहेंगे पैसाची उपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी का उद्भव हुआ तो अर्ध मागधी उपभ्रंश से। मराठी का संबंध माना जाता है तो महाराष्ट्रीय उपभ्रंश अपभ्रंश से। किसे? अपभ्रंश से, है ना। कहा गया ब्रज भाषा का विकास हुआ तो आप कहेंगे सौर सैनी अपभ्रंश से, ठीक है, अपभ्रंश से। आगे आते हैं। कहा गया सिंधी भाषा का विकास माना जाता है, आप कहेंगे आपके ब्रासुंड अपभ्रंश से। खड़ी बोली या आपकी कौरवी भाषा का उद्भव सौर सैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से। कहा गया अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी का शब्द चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने प्रयोग किया था। किसका? अपभ्रंश के लिए, पुरानी हिंदी। कहा गया बुंदेली आपके बघेली, कन्नौजी व ब्रज भाषा में सौर सैनी अपभ्रंश से विकास नहीं हुआ तो आप कहोगे आप बघेली बोली का विकास नहीं हुआ। अब आता है विविध या मिसलेनियस। कहा गया भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो बिहार, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली या फिर आप कहेंगे आंध्र प्रदेश। तो क्या बोलोगे? आंध्र प्रदेश शामिल नहीं है, ठीक है। अब भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत उपयुक्त में से आंध्र प्रदेश शामिल नहीं है, जबकि बिहार, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आदि हिंदी भाषा या हिंदी प्रदेश के अंतर्गत शामिल है। अन्य संबंधित प्रश्न। सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग गुजरात में किया गया था, इंपॉर्टेंट है। औधी और बघेली बोलियों का विकास हुआ तो पूर्वी हिंदी से हुआ, ठीक है। भाषा आपके कहा गया संवर्धनी भाषा संबंध स्थापित की गई तो अलीगढ़ में, ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाए कि सभा, भाषा संवर्धनी सभा कहां पर? तो अलीगढ़ में। भाषा संवर्धनी सभा का स्थापना कब और कहां पर हुआ? तो कहां पर हुआ ये तो आपको अलीगढ़ में। कब हुआ? तो आप कहेंगे 1877 में। कहां पर? अलीगढ़ में हुआ, ठीक है। आगे दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में। कहां पर है? चेन्नई में। अब आता है आपका अगला टॉपिक, ठीक है। अब ये संबंधित है हिंदी वर्णमाला से। किसे? हिंदी वर्णमाला से, ठीक है। तो आइए देखते हैं, है ना, आपके हिंदी वर्णमाला को देखते हैं कितने क्या क्वेश्चन इसमें बने हैं, उसकी बातचीत करते हैं। चलिए, तो हिंदी वर्णमाला में पहले आपको देखने क्या है, प्रश्नों की संख्या देख लेना। देखो
तो भाग प्रकार से संबंधित प्रश्न, स्वर से संबंधित, व्यंजन से संबंधित, ध्वनि से संबंधित, उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न और विविध। इधर हम दिखाते हैं आपको ना, यह है यूनिक प्रश्न, यह है रिलेटेड, यह है रिपीटेड, यह है टोटल। अब देखो ये रिपीट किए गए हैं, ऐसा कोई भी पोर्शन नहीं है जो खाली हो, ए को छोड़कर, ये विविध है, ठीक है। बाकी इसमें 74 क्वेश्चन टोटल है, रिपीट 17 है और आपके रिलेटेड 51 है और यूनिक प्रश्न 6 पूछे गए। कितने? 6। तो बाकी वहीं से देखो मिला जुला ज्यादा मिल रहा है, रिलेटेड और रिपीटेड, है ना, लेकिन यूनिक प्रश्न 6 ही है, ठीक है। तो आप यूपीएसआई या उत्तर प्रदेश का दरोगा बनना चाहते हो तो इत्मीनान से इन क्लासों को देखें, और ये बिल्कुल फ्री क्लासें हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, आपको वहां पर पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जा रही है। आपको अगर जो भी कुछ मैटर चाहिए तो आप मुझे पर्सनल भी मैसेज वहां पर कर सकते हो, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए तो पहले प्रश्न की तरफ भागते हैं, वे दौड़ते हुए चलते हैं और देखते हैं भाग प्रकार से संबंधित प्रश्न, ठीक है। तो आगे स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? तो 25 है। कितनी है? 25 है, ठीक। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? 25 है। देख लेना कौन कौन से। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श वर्णों की कुल संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजन कंठ, तालु, आपके मूर्धा, दंत तथा ओष्ठ स्थलों के स्पर्श से उच्चारित किए जाते हैं। आपके वर्गीय व्यंजन भी होते, कहते हैं इन्हें क्या? वर्गीय। जैसे आपके कंठे वर्ण, का देखो कहां से निकल रहा है? का कंठ से, खा, गा, घा, अंगा। चा आपके कहेंगे तालव्य से, चा देखो आपकी तालव्य छू रही है, चा, चा, जा, जा, इया। और आपके मूर्धा वर्ण आपके टा वर्ग के आते हैं, 5 है सब में, तो टा, ठा, डा, ढा, आपके इस तरह पढ़ेंगे अड़ा, ठीक है। फिर आता है आपके ता वर्ग, दंत, दंत वर्ण होते हैं, ता, ता, है ना, क्या है? दंत वर्ण, ठीक है ना। ता, था, दा, धा, है ना, सब दांत से निकल। पा वर्ण आपके ओष्ठ वर्ण, आप देखो अब 25 पहले जोड़ दो, 5 5 10, 5 15, 5 को 20, 5 25, टोटल स्पर्श व्यंजन कितने? 25 है ना। पा, पा, है ना, पा, पा, है ना, पापा बोलते हो ना, और पा, फा, है ना, बा, भा, मा, ये सब क्या है? ओष्ठ, आप कहेंगे आपके ओष्ठ वर्ण है। आगे आते हैं, क्या ये हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में मूलतः पूछ लिया जाए, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52। कितनी है? तो आप कहेंगे 52 वर्णों की संख्या है। अब इतना भी ना पता हो तो फिर आपका पढ़ना भी बेकार है ना, पढ़ना क्या है? बेकार है, ठीक है। याद है कि नहीं का वाली लाइन? हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? तो 52 है, ठीक है। आ जाओ भाई, आगे आते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी? 11। अगर पूछ लिया जाए हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वरों की संख्या है, उन 11 को बताओ कौन कौन से होंगे? तो आप कहेंगे स्वर जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ओ, औ, ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं और इन्हें स्वर कहा जाता है। कहा गया आपके गा, ज, आपके छा, चाटा में महाप्राण है, तो क्या ये आप कहेंगे छा? कौन सा है? ये छा, महाप्राण। अच्छा, महाप्राण किन शब्दों को कहा जाता है? जा, छा, या बताएंगे। तो महाप्राण उन व्यंजनों को कहा जिनके उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलती है और अधिक प्रयत्न करना पड़ता, जैसे गा, जा, है ना, चाटा, है ना। लेकिन आप जैसे छा पर आओगे, छा, छत वाला, छत, है ना, छा, छा, मतलब आपको ज्यादा प्रयास करना पड़ रहा है। कहा गया गा, घा, गा, आपके अणा, टा, ठा, ता में कितने अघोष व्यंजन है? तो आप कहेंगे 2।
ठा और ता है। क्या है? ठा। आपके पंचमाक्षर वर्ण, तो आपके ये पंचमाक्षर वर्ण होते हैं, ठीक है। पंचमा अक्षर वर्ण किन्हें कहा जाता है? अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, ठीक है, ठीक है ना। आ जाओ भाई। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की, अब हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी? 33 है। कितनी? 33 है, ठीक है। आगे आते हैं। याद कर लो और पढ़ लो इस पुस्तक को, किस्मत का ताला यहां से खुल सकता है आप सबका। देखो, स्वर से संबंधित प्रश्न, इनमें से किस शब्द में ऋष की मात्रा का प्रयोग या उपयोग हुआ है? तो वृष्टि क्रिया में नहीं है, वर्षा में नहीं है, रिपु में नहीं है, ठीक है। अब कैसे हुआ? वृष्टि शब्द में ऋष की मात्रा का प्रयोग हुआ है। वस्तुतः वह वर्ण में ऋष की मात्रा लगी हुई है, जबकि रिपु शब्द में ई तथा उ की मात्रा, क्रिया में ई और आ की मात्रा तथा रा का एक रूप लगा है। वर्षा में आ की मात्रा एवं रा का एक रूप लगा हुआ है, ठीक है। संबंधित कुछ प्रश्न है। जिस जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती उसे क्या कहा? गुरु स्वर कहा जाता है, ठीक है। जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती उसे गुरु स्वर कहा जाता है। गुरु स्वर के उदाहरण कौन होंगे? बताए, गुरु स्वर के उदाहरण कौन से होंगे? जैसे आपके बड़ा आ, बड़ी ई, है ना, बड़ा उ, ऐ, इस तरह का। आगे आपके समृद्ध स्वर हैं तो 4 हैं। ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ। कितने? तो याद कर लो, 2021 में पूछा गया था ये प्रश्न, ठीक है। कब? 2021 में। कहा गया जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता उन्हें स्वर कहा जाता है। क्या? स्वर। अभी मैंने बताया 11 स्वर है। कहा गया मूर्धन्य हास्य स्वर का उदाहरण है तो ऋषि, ठीक है। कहा गया आपके कंठ तालव्य दीर्घ स्वर का उदाहरण ऐ, ए नहीं ऐ, ए वर्ण का उच्चारण स्थान आप कहेंगे कंठ तालु से। कहा गया आपके कंठोष्ठ दीर्घ वर्ण का उदाहरण तो ओ नहीं ओ। कहा गया ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण ऊ नहीं, छोटा ऊ नहीं, ऊ। कौन सा? ऊ, ठीक है। व्यंजन से संबंधित है। कहा गया ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ओष्ठ बताएंगे। ओष्ठ अल्प प्राण और घोष वर्ण का उदाहरण ओष्ठ, ठीक है। बताएंगे कौन सा होगा? यहां पर आपका बा दिख रहा है क्या? बा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, और भी अक्षर हो सकते हैं, ये अक्षरों पर डिपेंड करता है, तो बा ही सही है। चलो, कहा गया बा ओष्ठ अल्प प्राण तथा घोष वर्ण का उदाहरण है। भा ओष्ठ महाप्राण तथा घोष वर्ण। पा आपके ओष्ठ अल्प प्राण तथा अघोष वर्ण है। फा आपके ओष्ठ महाप्राण तथा अघोष वर्ण का उदाहरण है। आगे कोई व्यंजन आपके उच्चारित नहीं किया जा सकता है स्वर के बगैर। स्वर नहीं तो व्यंजन आपके उच्चारित किए ही नहीं जा सकते हैं। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण आप कहेंगे कौन कौन से होते हैं? तो आप कहेंगे आपका त्राज, ज्ञा और श्रा, ठीक है। तो याद रखेंगे, है ना। तो आप कहेंगे आपके श्रा, त्रा, ज्ञा और आपके र्या, श्रेया, ठीक है। ज्ञा वर्ण किन वर्णों से संयोग से बना है? आप कहेंगे जा प्लस इया से। याद रखो भाई, ये पिछली बार ही पूछा गया है 2021 का, ठीक है। आ जाओ भाई। हिंदी शब्दकोश में आपका किस वर्ण, तो आप कहेंगे का वर्ण के बाद आता है। किसमें? तुम ही निकल लो भाई, है ना। का वर्ण के बाद आता है, ठीक है। का वर्ण के बाद, तो इसका प्रयोग किसके योग से बनता है? तो का और शा से। आकांक्षा आप कैसे लिखते हो? अगर आकांक्षा पूछ लिया जाए तो आकांक्षा की स्पेलिंग क्या लिखेंगे? बताएं। आकांक्षा, जल्दी से। आकांक्षा, तो आप क्या कहते हो? आकांक्षा, ठीक है। यही स्पेलिंग लिखते हो ना, आकांक्षा, ठीक है ना। तो ये क्या का और सा से मिलकर यहां पर आ जाओ भाई। आकांक्ष, यहां पर का आ जाता है KSHA, है ना। आकांक्षा आप लिखते हो, ठीक है। आ जाओ। अंतर स्थल व्यंजन
तो यारा लावा, यारा लावा, यारा लावा किस वर्ग के व्यंजन? तो अंतस्थ व्यंजन। कैसे? अंतस्थ व्यंजन। कहा गया आपके मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण किसके? टा। किसका? टा। दंत आपके वत्स्य अल्प अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण ता। कौन सा? ता। कहा गया अघोष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन, तो आप कहेंगे भा। अभी पूछा गया। मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण ठा। कहा गया मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन का उदाहरण, तो आप कहेंगे डा। तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण, तो आप कहेंगे झा, झरना वाला, झरना, झा। तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन का उदाहरण, तो आप कहेंगे छा, छाता वाला है, छत वाला, छा। कंठे महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण, तो आप कहेंगे घा। दंत वत्स्य आपके कागे वत्स्य महाप्राण घोष व्यंजन का उदाहरण, तो धनुष, धा। ठीक है। कहा गया मूर्धन अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण है, तो टा। कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ग का उदाहरण, तो अंगा। कहा गया ग, ज, ख तथा घा में अघोष व्यंजन कौन सा? तो खा होता है। कौन? आप कहेंगे खा होगा, दूसरा शब्द माना जाता है अघोष। ठीक है। का के बाद खा आता है। आगे आते हैं, आगे चलते हैं। अब कहा गया आपके डा, झा, झा, चा तथा जा में अघोष, तो चा होगा। क्या? चा। व्यंजन कहा जाता है जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके, उसे व्यंजन कहा जाता है। ठीक है। उसमें व्यंजन 4 होते हैं। कौन? शा, शा, सा, हा, है ना। तो आप कहेंगे आपका सीटी वाला सा, आपका खटकोड़ वाला शा, और आपका साधारण वाला शा, है ना। शा जैसे संबंधित, शा, सा, सा, शा, सा, हा। ठीक है। ये आपके उसमें व्यंजन है। ध्वनि से संबंधित प्रश्न है। ध्वनि से प्रश्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? ला, तो आप कहेंगे पार्श्विक ध्वनि है। कैसी ध्वनि है? पार्श्विक, खींचना पड़ता है, ला, ला। ठीक है। तो प्रश्न के आधार पर ला पार्श्विक ध्वनि है। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में आंतरिक वायु, देखो ला, है ना, आप आंतरिक वायु ले रहे हो, आपकी जीभ मुड़ रही है। प्रवाह मुख्य विवर में जीवा के द्वारा किसी स्थान पर अवरुद्ध किया जाता है तथा वायु जीवा के बगल से प्रवाहित होने लगती है, पार्श्विक ध्वनि कहलाती है। आगे अन्य संबंधित प्रश्न, जो ध्वनियां न स्वर है न व्यंजन, उन्हें आप कहेंगे आयोग वाह कहते हैं। क्या? आयोग वाहकार। बा की ध्वनि कैसी? तो आप कहेंगे बा, बा। अभी बताया था ओंठ एक दूसरे, मतलब ऊपर वाला ओंठ नीचे वाले ओंठ से बा, है ना, तो ओष्ठ व्यंजन है। कैसा? ओष्ठ ध्वनि है। कहा गया उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न, इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? तो पढ़ लो। ता, ता, तो ता तो है नहीं। फा, पा तो है नहीं। चा, गा, क्या बोलो? गा, आपके कंठ से निकल रहा है। गा, का, खा, गा, घा, ये सब कहां से? कंठ से निकल रहे हैं। गा का उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ की सहायता से उच्चारित होने वाले अन्य का, खा, घा, अंगा, अंगा, है ना। ता का उच्चारण स्थान दंत, पा का उच्चारण स्थान ओष्ठ, और चा का उच्चारण स्थान तालु, चा, चा। आगे कहा गया पा का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होगा, ता का उच्चारण स्थान दंत से होगा, चा वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थल तालु से होता है। किससे होता है? तालु से होता है। कहा गया अनुनासिक स्वरों का उदाहरण स्थल तो नाक और मुंह से होता है। कैसे? नाक से भी, मुंह से। उच्चारण स्थान दंत वाला वर्ग तो चा वर्ग, ता वर्ग, ता, था, दा, धा, न। किससे? तो आप कहोगे आपके दंत से, ता, था, दा, धा, न। आगे आते हैं। कहा गया टा वर्ग के व्यंजन आपके मूर्धन्य कहलाते हैं। तालव्य व्यंजन का उदाहरण चा, श, जा और झा है। शा ध्वनि का उच्चारण स्थान तो आप कहेंगे शा, तालव्य से। के उच्चारण और की सहायता से ली जाती है तो कंठ और तालु से। ए, कंठ से, कंठ,
तालु से। किससे? तालु से। ठा वर्ग का उच्चारण आप कहेंगे मूर्धा से। किससे? मूर्धा से। आता है विविध भाई। कहा गया है विविध। वर्णमाला का पुल्लिंग अक्षर नहीं है। मिसलेनियस में पहला प्रश्न, वर्णमाला का पुल्लिंग, तो आप कहेंगे ई और ई। ई और ई पुल्लिंग अक्षर नहीं होते हैं। ठीक है, बात खत्म। आगे देखते हैं, देख लेते हैं। दो बी ऑप्शन। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने में ई और ई, छोटी ई बड़ी ई अक्षरों का सर्वाधिक प्रयोग होता है, अतः वर्णमाला के अक्षर पुल्लिंग ये अक्षर नहीं है। संबंधित कुछ इनसे प्रश्न है भाई साहब से। कहा गया आपके आ भ रा, आपके ब में से आपके अमानक वर्ण है, तो भैया ये वर्ण कहां से आ गया ना, ब है ना, क्या ब। व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्द के वेद रूप बनावट आदि का वर्णन होता है क्या कहलाते हैं? शब्द विचार कहलाते हैं। ठीक है, अब आता है साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास किससे संबंधित? तो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित आपके कुछ प्रश्न हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न, तो क्या है? रचनाकार से संबंधित प्रश्न, कालखंड पर आधारित प्रश्न और कुल प्रश्नों की संख्या 18 है। तो इसमें यूनिक एक एक है, तो मतलब 2, और रिलेटेड क्वेश्चन 12 और 4 है, 16। रिपीट क्वेश्चन या रिपीटेड नहीं रखे गए है ना। तो आप सीधा आते हैं प्रश्नों की संख्या की तरफ। ठीक, आ जाओ भाई। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का रहा, रचनाकार से संबंधित प्रश्न है। किससे? रचनाकार से संबंधित। ठीक है, तो क्लास अगर अच्छी लग रही है तो करना क्या है? आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। ठीक है ना। देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया? तो डॉक्टर आपके ग्रियर्सन ने किया। ग्रियर्सन ने किया। तो इस एक काल के निश्चित साहित्यिक विशेषताओं का सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक स्तर पर काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयत्न डॉक्टर जॉर्ज आपके ग्रियर्सन ने अपनी कृति द मॉडर्न आपके वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में किया था। याद रखो। आगे आते हैं हिंदी। अब अन्य संबंधित इनसे प्रश्न है रचना का। हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज वपन काल किसने? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। बीज वपन काल नाम दिया किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदि काल नाम किसने दिया? नाम दिया तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? तो श्याम सुंदर दास जी ने। किसने? श्याम सुंदर दास जी ने। ठीक है, आ दो भाई। आगे आते हैं। हिंदी आपको 40 नंबर की आनी है तो पढ़ लो भाई। कहा किशोरी लाल गुप्त की पुस्तक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास का अनुवाद द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में दिखाया गया है। किसमें? हिंदुस्तान में दिखाया गया है। आ जाओ भाई। ठीक है, हिंदुस्तान में दिखाया। वह इतिहासकार जिसने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम में रखा, तो आप कहेंगे गारसा ताशी ने। ठीक है, 2011-21 के पेपर में पूछा गया। हिंदी साहित्य के आदिकाल को कहा गया सिद्ध सामंत काल का नाम राहुल आपके संस्कृतायन ने दिया है। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक माना जाता है, तो आप कहेंगे गारसा ताशी को। ठीक है, ताशी को। हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात रामचंद्र शुक्ल जी को माना जाता है। किसको? रामचंद्र शुक्ल जी को। ठीक है, आगे देखो। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ तो पद्म सिंह शर्मा जी ने किया। किसने? पद्म सिंह शर्मा जी ने किया। ठीक है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा जी ने। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमगन, सितारे हिंद में भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है, तो आप कहेंगे रामचंद्र शुक्ल जी नहीं है, बाकी सभी लोग। बिहारी बोली का नामकरण तो आप कहेंगे आपके गिरसेन ने किया, या आपके गिरसेन ने किया। ठीक है, आ दो भाई। आगे आता है। अब कालखंड पर आधारित कुछ प्रश्नों की चर्चा आ गई है। तो कालखंड का आदिकाल का संभावित समयारंभ कौन सा माना जाता है? तो 1000 ईस्वी। ठीक है, तो आप कहेंगे विक्रम संवत से। ठीक है, 1050 विक्रम संवत से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया है। कौन कौन से हैं? तो हिंदी काल,
पहले आदिकाल जो विक्रम संवत 1050 से लेकर 1375 विक्रम संवत। पूर्व मध्यकाल तो आप कहेंगे इसे 1375 से लेकर 1700 विक्रम संवत तक। आगे आते हैं, आगे देखेंगे। और तीसरा आपके 4 खंडों में बताया गया, उत्तर मध्यकाल 1700 से लेकर के 1900 विक्रम संवत तक। आधुनिक काल आपके 1900 से लेकर अब तक। ठीक, संबंधित प्रश्न है, कहा गया पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में जाना जाता है तो भक्ति काल के नाम से। पूर्व मध्यकाल का समय माना जाता 1350 से लेकर 1700 विक्रम संवत तक। कहा गया आपके गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है आधुनिक काल। किसको? आधुनिक काल। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है, तो हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे? भारतेंदु युग को। ठीक है, या भारतेंदु युग का। अब आता है आपके पर्यायवाची शब्द, किससे संबंधित प्रश्न है? पर्यायवाची, है ना। अगर आरओ का भी पेपर दे रहे हैं तो भी क्लास ले सकते हैं। यूपीपीसीएस का पेपर देने जा रहे हैं 12 अक्टूबर को तो भी क्लास ले सकते हैं, उसी सेट में आते ही आते ही प्रश्न है ना। तो आपके लिए कैसी क्लास है? तो आप कहेंगे 360 डिग्री एकदम ये क्लास होने वाली। यूपीपी वाले ले ही सकते हैं, यूपीएसआई वाले ले ही रहे। एएसआई का पेपर आपके नवंबर में लगा 1 नवंबर को, तो उसके लिए भी आप देख सकते हो। तो आपको ये मायने नहीं रखता है कि आप पढ़ क्या रहे हो, मतलब किस बुक से। मायने ये रखता है कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। अगर आपके एग्जाम में वो टॉपिक आ रहा है तो आप बेशक से वो प्रश्न लेते चलें। तो आइए पहले हम देख लेते हैं। पर्यायवाची कई प्रकार के होते हैं, जैसे शब्द अर्थी संबंधित प्रश्न है, जल से संबंधित पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, देवी देवताओं से संबंधित या आपके समानार्थी पर्यायवाची शब्द, भावनाओं से संबंधित पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, प्राकृतिक वस्तुओं से संबंधित पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। कहा गया आपके स्थिति अवस्था या आपके संबंधित पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, जीवों से संबंधित पर्यायवाची या पर्यायवाची शब्द, व्यक्ति पद और आपके रिश्तों से संबंधित पर्यायवाची, साज सज्जा से संबंधित पर्यायवाची, शरीर के अंगों से पर्यायवाची संबंधित प्रश्न, अन्य वस्तुओं से संबंधित पर्यायवाची, और फिर आता है विविध, है ना। तो आइए टोटल कितने बन रहे हैं क्वेश्चन ये देख लेते हैं। तो आपके यूनिक प्रश्न 12 है, ठीक है, और रिलेटेड प्रश्न आपके 119 है, रिपीटेड क्वेश्चन आपके 61 है, और टोटल क्वेश्चनों की संख्या अगर पूछ ली जाए तो 192 है। कितने? तो 192 का अभी हम लोग चीरफाड़ तुरंत करते हैं। तो आइए तुरंत देखते हैं, है ना। देखिए पहले आता है पहला टॉपिक जो है शब्द अर्थ संबंधी प्रश्न। कहा गया पुष्कर का अर्थ बताएं, तो आप कहेंगे सरोवर होता है, पुष्कर मेला भी लगता है, हाँ पुष्कर। तो पुष्कर का अर्थ सरोवर है जो तालाब के अर्थ में प्रयुक्त होता है। मूसक का अभिप्राय चूहा से है, किससे? चूहा से है। अब अन्य संबंधित जैसे जटिल, जटिल का पर्याय अन्य संबंधित, तो आपका जटिल तो आप कहेंगे आपके पेचीदा, है ना। आप कहते हो ना बड़ी पेचीदा स्थिति में हम फंस गए हैं, मतलब जटिलता में आप फंस गए हो 2017 में। वसुधा का मतलब धरती, क्या वसुधा का मतलब क्या होता है? आप कहोगे धरती होता है, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। आप लोग भी देखते चले और शेयर भी करते हैं। आसक्ति तो आप कहेंगे अनुरक्ति, है ना। आप कहेंगे अप्रतिम तो आप कहेंगे बेजोड़, आपके अप्रतिम तो बेजोड़, आराम तो विश्राम। तो ये क्या रिलेटेड शब्द हैं, कैसे शब्द हैं? रिलेटेड शब्द हैं। आगे जल से संबंधित समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, तो पहला है आपसे पूछा गया है इनमें से जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं? तो उदक अम्बु नीर तो है, आप कहेंगे आपके रय या आपके रौप्य नहीं है। तो जल के पर्यायवाची उदक अम्बु पानी तथा नीर, जबकि रौप्य चांदी का पर्यायवाची, किसका? चांदी का। आगे देखो अब आपके आते अन्य संबंधित प्रश्न। कहा गया अन्य संबंधित प्रश्न जैसे नदी तो तटनी, सरिता आपके तरंगणी, आपके कहा गया आपगा और निम्नगा है, ठीक है, आपगा और निम्नगा। तरंग लहर आपके हिलोरा और बीची है। देवी देवताओं से संबंधित समानार्थी शब्द, ठीक है, या पर्यायवाची शब्द देखेंगे। कहा गया सौमित्र शब्द इनमें से किसका समानार्थी है? लक्ष्मण जी का। किसका है? लक्ष्मण जी का। तो सौमित्र शब्द लक्ष्मण का है। सौमित्र का अर्थ सुमित्रा का पुत्र होता है। क्या होता है? सुमित्रा का पुत्र। अन्य संबंधित प्रश्न देवी देवताओं से देखेंगे, जैसे सरस्वती जी को आपके कहेंगे वागीश्वरी और शारदा के नाम से भी जाना जाता है ना। वृष भानुजा तो राधिका, ब्रजरानी, राधा, हरिप्रिया के नाम से।
लक्ष्मण जी को तो अभी आपने देखो सुमित्रा पुत्र भी कह सकते हो, लखन, है ना। शेषा अवतार रामानुज, राम जी के छोटे भाई तो रामानुज के नाम से भी जानते हैं। यमुना तो आप कहेंगे कालिंदी, कृष्णा, भानुजा और अर्कजा, ठीक है। उमापति तो महादेव, महेश, शिव, शंभु, देवादिदेव, है ना, त्रिपुरारी और शंकर के नाम से जान सकते हैं इन्हें। कामदेव आप कहेंगे अतनु, मदन, सरो, मनोज, अनंग, रतिपति और आपके पंचसर के नाम से। लक्ष्मी जी का तो लक्ष्मी जी आपकी अमला, चंचला और इंद्रा है, चंचला और इंद्रा। हनुमान जी महावीर, हरीश, मारुति, मारुति, बजरंग बली, है ना, तोड़ दे दुश्मन की नली, जय हो बजरंग बली तोड़ दे दुश्मन की नली, तो जय हो बजरंग बली तोड़ दे इस पेपर की सारी अनली, है ना। तो आपको यूपीएसआई या उत्तर प्रदेश दरोगा बनना ही बनना है, ठीक है। इसके लिए पर्यायवाची शब्द, अब जितने आपके देखो टॉपिक है हिंदी के तो बढ़िया से पढ़ लो कायदे से, तो 40 क्वेश्चनों में से 35 प्लस बने रहो आप, है ना, मेरिट में आने के लिए। आगे आते हैं, कहा गया अर्जुन, धनंजय, पार्थ, कहा गया आपके कौन थे, गुड़ाकेश और सभ्य साची किससे संबंधित है, अर्जुन जी से। शिव, अंतक, अंतक, कामार, सोमेश्वर, महादेव, चंद्रशेखर किससे, अरे हमारे गुरु शिव गुरु से संबंधित। गंगा, अमर, अमर, तरंगनी, विष्णुपद, आपके तृप्तगा, सुरसरी, भागीरथी, देव नदी, जानवी, ठीक है। इंद्र से तो आप कहेंगे आपके वाशो, मूषक वाहन और आपके चक्र, ठीक है। तो इंद्र से अब आती भावनाओं से संबंधित पर्यायवाची, जैसे दृप का पर्यायवाची अहंकार, क्या होता है, अहंकार, ठीक है, अहंकार। आइए आगे आते हैं, तो दृप का पर्यायवाची क्या होगा, या दृप या इसी को द्रप, द्रप का पर्यायवाची तो अहंकार, अभिमान, घमंड, आपके दंभ इत्यादि है, याद कर लो इनको ना। अब आता है अन्य संबंधित प्रश्न, अन्य संबंधित प्रश्न। देखो बहुत अच्छी ये बुक है, सच बता रहे हैं, है ना। जितना ये टाइम आप ऑप्शन पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, एक लाइन में बढ़िया से दे दिया कायदे से। और इस बुक को घटना चक्र की बुक कहा जाता है, मौन मंत्र युक्त है, तो भैया चुपचाप पढ़ लो इस बुक को मौन होकर के, है ना। अपना सर नीचे झुकाओ और फिर जीवन भर के लिए सर ऊंचा करके चलने का ये बुक आपको आपके सपने को साकार करने का अवसर दे रही है, बुला रही है, बुलावा दे रही है ना। माता रानी के दिन चल रहे हैं तो आप भी इन बुकों का बुलावा अपने तक पहुंचाने का प्रयास करें। अभिलाषा, है ना, कहा गया ऐसना, कामना, लालसा, इच्छा, आकांक्षा, उत्कंठा, तृष्णा। आप किसी से अभिलाषा नहीं रखो तो दुखी नहीं रहेंगे जीवन में कभी, है ना। ये अभिलाषा ही है जो हमें दुखी बनाती है। मान लो हमने किसी के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, और उससे हम लालसा या इच्छा या आकांक्षा रख रहे हैं कि वो भी उतना ना करके कुछ तो करे, लेकिन सामने वाला एकदम आपका शून्य हो जाए या जीरो हो जाए, तो वहां से आपकी आपके दुख को, तकलीफ को आप जो झेलेंगे वो कोई और दूसरा नहीं झेल सकता है। तो इसलिए अगर आपने किसी के लिए, तो करना ही छोड़ दो। पहली बात, किसी के लिए कुछ करना छोड़ दीजिएगा। अगर आप कुछ करोगे तो लालसा, इच्छा या आकांक्षा कुछ ना कुछ आपकी होगी जरूर, कि थोड़ा बहुत कुछ तो सामने वाला समझे, कुछ तो करे। तो इस वजह से आज के इस जमाने पर आप दूसरों के लिए सोचना ही छोड़ दें, स्वयं या सेल्फी बन जाए, एकदम, है ना, सेल्फिश बन जाए कि सिर्फ अपना सोचे। अपनी सेल्फी जैसे लेते हो ना, तो अपना सोचो, किसी और को भाड़ में जाने दो। क्या कहो कि भाड़ में जाने दो, तभी आप आगे बढ़ भी पाओगे। आगे आते हैं, जैसे कदर तो श्रद्धा, आदर, महत्व, है ना। श्रद्धा किसी, जैसे हम कद्र कर रहे हैं किसी के, तो उसके प्रति श्रद्धा होगी तभी हम कद्र कर, आदर कर रहे हैं किसी का तो उसके प्रति सम्मान या महत्व होगा वो हमारे लिए। इसलिए दुख, जैसे कलेश, कष्ट, पीड़ा, कसक, है ना। ये कसक छोटी सी रह गई है हमारे मन में कि हमने इतना इनके लिए किया लेकिन इन्होंने मेरे लिए दुखों का भंडार दे दिया। आलोचना, जैसे टिप्पणी, समीक्षा, कहा गया आपके नुक्ताचीनी, उपमा, कहा गया तुलना, सादृश्य, मिलान, ईर्ष्या, आपके डाह, जलन, द्वेष और कुड़न,
इनाम, पुरस्कार, बोध, अनुभूति, स्नेह, कहा गया तेल, चिकनाहट, प्रेम, कोमलता, ठीक है, क्या बोलोगे, कोमलता, सतर्कता मतलब आपके मुस्तैदी, है ना, चारों तरफ आप क्या रहे, मुस्तैद रहे, है ना, कहा गया आपके कलिम, पाप, ठीक है, क्या बोलोगे, पाप, आपके अकुलाना या व्याकुल होना, प्रतिक्रिया आपके प्रत्युत्तर, ठीक है, नम्रता, विनीत, फितरत, स्वभाव, आमोद, हर्ष, है ना, आजकल आप बड़े खुश खुश रहते हैं, कोई मिल गया है क्या, या बस लोग यहीं पर आके आजकल अटक जाते हैं, अरे हमें कभी खुशी पढ़कर कभी खुशी पढ़ाकर मिल रही है ना, प्रसन्न है, हर्ष है, आमोद है, तो आप भी रहे, क्रोध, कोष, रोष, योगदान, हाथ बटाना, ठीक है, सहयोग करना, आविर्भाव, आप कहेंगे आविर्भाव, अवतरण, आपके मंतव्य, सम्मति, ठीक है, विघ्न, आप कहेंगे अंतराय, बाधा या खलल, है ना, किसी काम को कोई कर रहा है बड़े मन से, आप खलल डाल दिए। आगे आते हैं, प्राकृतिक वस्तुओं से संबंधित पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, प्राकृतिक, ठीक है, आइए देखते हैं। पहला कहा गया है इनमें से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची नहीं है, तो बाखर नहीं है, कौन सा, बाखर, विपिन, कानन, कांतार, है ना, ये क्या है, सब आपके वन के पर्यायवाची हैं, तो वन, तो क्या कहेंगे, वन, जंगल, विपिन, कानन, कांतार आदि हैं। आगे बढ़ते हैं, कहा गया अन्य संबंधित प्रश्न, जैसे चंद्रमा, है ना, ये प्राकृतिक चीज, जैसे शशि, चांद, विधु, राकेश, सुधाकर, मयंक, वायु, अनिल, अनिल, पवन, मारुत, समीर, हवा, समीर, कहा गया आपके समीरन, ठीक है, आ जाओ भाई, आगे आते हैं, आगे देखो, कहा गया सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा, सूर्य, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, प्रभाकर, मार्तंड, ठीक है, अच्छा मार्तंड वर्मा एक हुआ करते थे, मार्तंड वर्मा, बताएं किस राज्य की स्वतंत्रता या स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था, कमेंट करो, मार्तंड वर्मा। आग का अनल, हुताशन, कृषाणु, दहन, वायु शखा, पावक, अग्नि, पहाड़, कहा गया पर्वत, अचल, आपके भूधर, कमल, नीरज, जलज, सरोज, पंकज, अंबुज, नल, आपके नलिन, अरविंद, तो कमल क्या क्या है, अरविंद, प्रकाश, आलोक, प्रभा, दीप्ति, आपके द्रुत, ठीक है, आसमान, व्योम, नभ, आकाश, गगन, अनंत, सोने, अंतरिक्ष, ठीक है, पंख, कीचड़, आपके कहा गया करदम, कीच और चहला, है ना, आप कहते हो ना बड़ा चहला चहला है ना, एकदम चारों तरफ बारिश बारिश हो गई, कीचड़ हो गया ना, और फूल, पुष्प, कुसुम, सुमन, प्रसुन या आपके प्राशुन, प्रसुन, पुहुप, गुल, ठीक है, गुल, किरण, रश्मि, अंशु, मारिच, आपके मयूख, कागे, अर्च, गोप, प्रभा, ठीक है, किरण की, किरण बड़ी इंपॉर्टेंट भाई ना, याद कर लो, कागे, अमृत की, अमृत की, अमी, सुधा, मधु, सोम, अमी, पीयूष, रसाल, आम और गन्ना को कहा जाता है, या गन्ना के ही पर्यायवाची, आम के पर्यायवाची हैं, आम को भी कहा जाता है, गन्ना को भी कहा जाता है, कहा गया चंदन, मलयज, आपके संदल, गंधचार, ठीक है, ओझल, अदृश्य, अंतर, अंतर्ध्यान या आपके तिरोहित, केहर, केसरी, बादल, नीरद, जलद, वारिद, अम्बुद, वारिधर, मेघ, मुकुल, कहा गया कली, कली का और गुंजा से संबंधित है, किससे, गुंजा से संबंधित है, ठीक है, तो यहां तक ये सारी चीजें याद करके रखो आप सभी लोग। आगे आते हैं, अब स्थिति, अवस्था संबंधी पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, स्थिति, अब जैसे क्या स्थिति हो सकती है आपकी, कहा गया आपके उच्च श्रृंखला के 3 समानार्थी शब्द दिए गए, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है, ओके, कहा गया आपके निरंकुश, अक्खड़, है ना, भुक्खड़, तो अक्खड़ में भुक्खड़ कहां से आ गया, उद्दंड, है ना, एकदम अखड़े टाइप हो गए, एकदम निरंकुश होगा, तुम्हारा माँ बाप कभी तुम पर अंकुश नहीं लगा इनका भाई, है ना, अखड़ापन, यहाँ उद्दंड मत दिखाओ यहाँ पर, है ना, वो या आप हुड़दंग मत जाओ, ठीक है, तो भुक्खड़, तो आप कहेंगे क्या, भुक्खड़। अन्य संबंधित प्रश्न, जैसे आपका सुयस, क्या होगा, सुयस, ठीक है, चलिए, जैसे सुयस, तो आप कहेंगे सुकीर्ति, दक्ष मतलब कुशल या पारंगत, अनुपम
अतुल, अपूर्व, अद्वितीय, अनन्य, अनूठा। पाखंडी, पाखंडी तो ध्रुत, ध्रुत, ढोंगी, आडंबरी। ठीक है। संपर्क, मिलन, संयोग, भेंट, मिलन, संयोग, भेंट। आगे आते हैं, आगे देखते हैं। आप सभी लोग तब तक सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। आप लोग से लाइक भी नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते। बड़ी मतलब आप क्या चाहते हैं, सब कुछ फ्री में पढ़ भी लेना चाहते हैं, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना क्यों नहीं चाहते हैं ना। आप सभी लोग जब सहयोग करेंगे तभी ना आपकी क्लासें और बेहतरीन और अच्छी दी जाएंगी। तो जितना ज्यादा हो सके आप सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलें, है ना। अपने दोस्त मित्र तक पहुंचाते चलें जो यूपीएसआई, यूपीपी आदि का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आ जाओ भाई, आगे आते हैं। कहा गया आपके पराक्रम, तो शक्ति, ताकत, पुरुषार्थ और पौरुष। ठीक है, ठीक है। आगे देखो, खल, खल मीन्स क्या होता है, मतलब आपका कुटिल, द्रुत, अधम, सठ या आपके कितो। ठीक है। त्रुटि, कहा गया गलती, अशुद्धि, भूल चूक, है ना। अरे गलती से हो, जैसे आपके अकाउंट से अभी कल या परसों की बात है कि अकाउंट से कुछ पैसे किसी एक अंक के गलत हो जाने पर कहीं और चले गए, है ना। तो ये क्या हो गई, त्रुटि हो गई, गलती हो गई ना। आ जाओ भाई, कहा गया फल, आपके परिणाम, अंजाम, आलसी, सुस्त, निठल्ला और आपका ठलुआ। ठीक है। परपंच, है ना। परपंच कौन लगाता है, अरे भाई स्त्रियां ही नहीं लगाती, मुस्कान आगे की स्त्रियां ही बोलेंगी मैडम। अरे पुरुष भी परपंच करते हैं भाई, है ना, है ना। तो सभी परपंच करते हैं, लड़कियां भी करती हैं, स्त्रियां भी करती हैं। परपंच मतलब फरेब, है ना। बड़ा परपंच करती हो भाई तुम लोग, है ना। फरेब बताएंगे, हमारा सास, हमारे बहुरिया, हमारे बिटिया, हम, लेकिन बिटिया तक बताएंगे, लड़कवा के बात कब होना बताइए कि हमारे लड़कवा अपनी मेहरिया के लिए ये चुप्पे चुप्पे ना कहेंगे। ये जरूर कहेंगे कि वो लावत है तो वह चुरा के रख लेती। अरे वह कैसे रख ले, तुम्हारा लड़कवा गलती है ना तब वो रख लेती ना। तो लड़का को कहो, है ना। गलतियां लड़कों की होती है, आने वाली बहुओं की नहीं, या आपके जो घर पर बहुएं हैं उनकी नहीं, क्योंकि उनको रीति रिवाज या उनको किसी की अभी व्यवहार नहीं पता। वो तो हमारे भाई या आपके बेटे या आपका लड़का ही बताएगा कि अरे मम्मी का ना दिन है, बहनी का ना दिन, चुप लेके ऊपर छत में चली जाओ, वहीं खा लीजिए, है ना। तो क्या झांसा, छल, फरेब ये बतियाएंगे ना बैठ करके। छल या कपट, इसी को क्या कहा जाता है, कपट। ठीक है, परपंच में ही कपट आता है। स्वाधीनता, स्वतंत्रता, कहा गया कटिबंध। ठीक है। तत्पर, आपके सन्निधि, तैयार, आजादी और मुक्ति, तत्पर। नैसर्गिक, स्वाभाविक, वास्तविक और प्राकृतिक। भैया जीवन में ऐसे स्वाभाविक रहो, वास्तविक रहो और आप प्राकृतिक से जुड़े रहो। आगे, कौशल, कौशल मतलब आप योग्यता रखते हैं, यूपीएसआई की कला है आपके अंदर यूपीएसआई बनने का। अरे हुनर है आपके अंदर, आपके कंधों पर 2 स्टार लग जाए। उपस्थिति, विद्यमान, हाजिर या प्रस्तुत। आश्रय, सहारा, भरोसा, आधार, आपके औलम। अनूठा, अनोखा, भिन्न, अद्भुत, विचित्र, विलक्षण। तिमिर, अंधकार, अंधेरा, तम, प्रकाशहीन। चांदनी, चमक, ज्योत्सना, रोशनी। ठीक है। चतुर, कागज, तीव्र बुद्धि, तीव्र बुद्धि। हाजिर, जवाब, सोचना, है ना। चतुर कौन होता है, जो तुम्हें तुरंत जवाब दे सके, हाजिर जवाब। फुर्तीला, है ना, पटु और प्रवीण रहे। मनोहर, मन को भाने वाला, है ना। सुहावना, रोचक, दिलचस्प, आपके मन को कौन कौन भा गया है भाई। आगे, प्रत्यक्ष, साक्षात, है ना। कायर, वीरू, आकार, आकार, आकृति। हार, पराजय या माला, है ना। हार मीन्स माला भी तो होता है। अभी जैसे दुर्गा माता या आपकी नवरात्रि चल रही है, तो आप क्या कहोगे कि एक माला ले आना या एक हार ले आना, है ना। ऊर्जा मतलब शक्ति का प्रवाह, किसका, शक्ति। जीवों से संबंधित पर्यायवाची या समनार्थ। कागज, सांप का पर्यायवाची, तो आप कहेंगे अहि। आपके गोकर्ण, आभोग, ये उपयुक्त सभी हैं। अहि, आभोग, गोकर्ण, शेषनाग, अहिस, कागज आपके
धरणीधर, फड़ीस, विषधर, फणीधर, नाग, भुजंग, ब्याल, उरंग इत्यादि सांप के पर्यायवाची हैं। संबंधित जैसे हाथी, दंत, करी, हस्ती। हस्ती हाथ मत लगा देना, हस्ती मीन्स हाथी होता है। क्या होता है हाथी। कोकिला, पिक, कोयल, श्यामा। खर, तिनका, गधा, एक राक्षस का नाम भी है खर। ठीक है, आगे आते हैं। कागे चींटी की, कागे कीड़ी, आपकी चिऊटी है ना। पिपीलिका, शिमिका और लूता होती है। नाग, नाग आप कहेंगे हाथी, सांप, दुष्ट, वायु का एक भेद बादल है। ठीक है, आगे आता है। कागा घोटक, घोड़ा, वज है अश्व, सैंधो, तुरंग, तुरंग है। मोर, कागा सिकी, कलापी, केकी, मयूर, सारंग है। गाय, धेनु, सुरभि, गौरी, भद्रा, आपके दौगदी, गो है। गधा, खर, गंधर्व, धूसर, आपके वैशाख नंदन, रासव और आपके चक्री या आपके चक्रीवान। गरुण, कागा खगेश, वैनते, सरपारी, सरपारी, हरियाण, द्विज, कागा द्विजराज, आपके उरगारी और पक्षी राज है। पक्षी, विहग, खग, पखेरु, शकुंत। मछली का कागे आपके साफरी, मीन, मत्स्य, जस, जल जीवन, जलोत्री। ठीक है, आगे आता है व्यक्ति, पद, रिश्तों से संबंधित पर्यायवाची। जैसे निप मीन्स क्या होता है, तो आप कहोगे निप नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का समानार्थी शब्द है, तो भूप और महीप का। ठीक है, देखेंगे निप का समानार्थी भूप, महीप, राजा, नरपति, नरेश, भूपति इत्यादि है। जैसे विप कहा गया आपके विप, तो ब्राह्मण से। सखा, मित्र, सौहृदय, दोस्त, सहचर। अतिथि, यात्री, यज्ञ में समाल कहा गया सोमलता लाने वाला और साधु को। स्त्री को कहा गया स्त्री, आपके अंगना, कलत्र, दारा, योषा, नारी, महिला, याद कर लो। अनूठा, कुमारी, बिन ब्याही, कुमारी, कुमारी, बिन ब्याही, कुमारी। ठीक है, अभी नवरात्रि चल रही, खूब कुमारी खवाई जाएंगे, है ना। और अभी आप देखे होंगे दिल्ली के एक बाबा रहे हैं, है ना, चैतन्यानंद ऐसे कुछ नाम है उनका ना, पूरा मुझे याद नहीं है। उन्होंने 32 लड़कियों के साथ बड़ा गंदा व्यवहार किया, है ना। और ये अभी नवरात्रि में हो सकता है पहले दिन कल खिला पिला भी दिए हो ना, बढ़िया से कुंवारी खिलाएंगे, कन्याओं के पैर छुएंगे, उनमें देवी का रूप देखेंगे, तब कहाँ आपका दिल, दिमाग और आपकी सोच चली जाती कि ये देवी का रूप है ना। ये महिलाएं आपकी काली भी हैं, दुर्गा भी हैं, सरस्वती भी हैं, है ना, और आपकी पार्वती और प्रेम की देवी भी हैं, सीता माता भी हैं, तब कहाँ आपका दिमाग चला जाता है। ठीक है, तो सोच है अपनी अपनी। आ जाओ भाई। शत्रु कहा गया आर्य, दुश्मन, रिपु। तनय, पुत्र, आत्म कहा गया आपके आत्म, सुत, बेटा, पूत, है ना, कहा जाता है। आगे आते हैं पुत्री, आत्मजा, तनया, दुहिता, शुता, है ना। कुछ कहने जाते पुत्र कुपुत्र हो जाता है, माता को माता नहीं होती, ऐसे कुछ है ना। आ जाओ भाई। अगुआ मतलब सरदार, आगे आगे जो करे है ना, सरदार, अग्रणी, मुखिया। भैया हमारे अलावा तुम्हारे जीवन में कोई ना आ पाए, हम तुम्हारे अगुआकार हैं। ठीक है, अगर हमारे अलावा कोई आवा तो तुमका वहीं सूत दिन जात है। आ जाओ, तो क्या बोलोगे। अगला प्रश्न कहा गया साज सज्जा से संबंधित प्रश्न, पर्यायवाची। इनमें से कहा गया आपका हिरण्य का पर्यायवाची, तो कंचन, क्या कंचन। हिरण्य का पर्यायवाची कंचन, स्वर्ण, कनक, हेम, सुवर्ण, सोना इत्यादि होता है। अन्य का जैसे मुद्रिका, अंगूठी, आपके मुंदरी, छल्ला, वस्त्र, चीर, वसन। ठीक है, आगे कहा गया शरीर के अंगों से संबंधित पर्यायवाची या समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से भाल का समानार्थी शब्द, तो आप कहेंगे मस्तक, क्या मस्तक, मस्तक। आगे कहा गया काया, गात से, रक्त, रुधिर, शोणित और लहू से। क्षय, कहा गया अच, अच मीन्स आंख, दृग, लोचन, नेत्र, दृष्टि, नयन, अच्छी, चक्षु, विलोचन है। कहा गया आनन से, आपके वदन, चेहरा, मुंह। ठीक है,
अब है आपके अन्य वस्तुओं से संबंधित पर्यायवाची, इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? तो निलय है, निवास है, गृह है, प्रवास नहीं है। प्रवास कहा गया, प्रवास घर का पर्यायवाची, निलय, निवास, गृह, भवन, आलय, सदन, आगार, अयन, आयतन, मकान, निकेतन, धाम घर के पर्यायवाची शब्द है। आगे आते हैं, आगे देखो, कहा गया आंगन से संबंधित, आंगन आपके अंगना, अजर आपके बगर, झंडा, पताका, केतु, निशान, ध्वजा, ध्वज, कोदंड, धनुष, सारंग, चाप, कहा गया सरासन, नौका, पोत, ढोंगी, तरणी, न आपके नैया, तरी, बेड़ा, पतंग, नौ कहा गया आपके नवनीत, तो ताजा मक्खन होता है, नवनीत ताजा मक्खन, मखाना कहा गया आपके ताल मखाना, मखान और ताल मखान होता है। कौमुदी से कहा गया टीका, व्याख्या, दीपावली, क्या दीपावली। आगे आता है, आगे देखेंगे, अच्छा यही विविध, मिसलेनियस, ठीक है। कहा गया है दिए गए विकल्पों में आपकी गोष्ठी का पर्याय, तो आप कहेंगे सभा होती, क्या गोष्ठी, आप सभी लोग गोष्ठी बनाकर या सभा बनाकर ना। अन्य संबंधित प्रश्न जैसे चैत्र आपके यज्ञ भूमि, बौद्ध भिक्षु, संवत का प्रथम माह भी होता है यज्ञ, चैत्र, क्या चैत्र। अब आता है आपके तत्सम, तद्भव, तद्भव, तत्सम एवं विभिन्न विदेशी शब्द, किससे? विदेशी शब्द से संबंधित, ठीक है। तो ये भी आपके, चलो अभी क्लास लगभग आपके 1 घंटे की हुई है, तो कम से कम 1.5 घंटे की क्लास तो आपके समझ पहुंचनी ही चाहिए, है ना। तो चलो कर लेते हैं 2001 से लेकर के 2021 तक के पूछे गए प्रश्नों को। तो परिभाषा व भेद से संबंधित, प्राकृतिक वस्तुओं से संबंधित, अन्य वस्तुओं, जीवों से संबंधित, साज सज्जा व पहनावा से संबंधित, खाद्य सामग्री से संबंधित, भाव गुण अवस्था से संबंधित, व्यक्ति के नाम उपमा उपाधि से संबंधित, देशज विशेषज से संबंधित, शरीर के अंगों से संबंधित, विविध। तो आपके यूनिक प्रश्नों की संख्या 11 बनी है, आपके रिलेटेड क्वेश्चनों की संख्या 91 है, रिपीटेड क्वेश्चनों की संख्या 8 रखी गई है, और टोटल क्वेश्चनों की संख्या 110 हो चुकी है। कितनी? 110 हो चुकी है। आइए देख लेते हैं, ठीक है। आओ दो भाई, पहला प्रश्न आपकी श्रृंखला या आप कहेंगे तद्भव तत्सम से संबंधित ये प्रश्न रहा। तो पहला प्रश्न आपके समझ ये रहा, आप कमेंट करके बताते चलना कि आपका स्कोर क्या जा रहा है। कहा गया आपके व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कितने भेद? 4 भेद होते हैं। शब्दों या कहा गया स्रोत के विचार से शब्दों की 4 भेद, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द। जबकि रचना या बनावट के आधार पर शब्दों की संख्या 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ होते हैं। अन्य संबंधित प्रश्न, संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने के रूप में परिवर्तित नहीं होता वे क्या कहलाते हैं? परिवर्तित नहीं होता वही तत्सम कहलाते हैं। क्या? तत्सम शब्द कहलाते हैं। आ जाओ भाई, आगे आते हैं। कहा गया संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? तो आप बोलोगे कि तत्सम कहलाते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। क्या? तत्सम कहलाते हैं। आगे देखो, कहा गया तत्सम शब्द का मूल स्रोत भाषा क्या है? संस्कृत है। कहा गया धूरी का मानक शब्द रूप है तो धूल है। क्या है? धूल है। अब आते हैं आपके प्राकृतिक भाषाओं से संबंधित प्रश्न, जैसे निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है तो मतलब तत्सम होगा। तो क्या आप कहेंगे चंद्र तद्भव ना होकर के क्या है? तत्सम शब्द है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, डी इज राइट आंसर, ठीक है। एक्चुअली बहुत ज्यादा गर्मी है तो बहुत ज्यादा हीटिंग हो चुकी है, ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा हैंग कर जा रहा है। आगे आते हैं, तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। कहा गया चंद्र तत्सम शब्द है जिसका तद्भव चांद है। चना, चमार तथा चकवा तद्भव शब्द है जिनके तत्सम चणक, आपके कागज, चर्मकार और आपके चरवाक होते हैं। अब 2021 के कुछ प्रश्न लगातार पूछे गए। देखो ये तद्भव है और ये आपके तत्सम है, तो देख करके ध्यान से संबंधित प्रश्न। हवा, वायु, बादल, बारिद, बिजली, विद्युत, बरखा, वर्षा, पवन, पवन, आग, अग्नि, रात, रात्रि, मेघ, मेह, मेघ, ठीक है। क्या कहेंगे? मेघ। श्रावण, 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 तालाब, तड़ाग,
ठीक है, तड़ाग, ठीक है, तो ये तत्सम है इधर वाले, और ये आप बोलते हो तालाब, सावन, है ना, मेह, रात, आग, पौन, है ना, आदो। अब अन्य वस्तुओं से संबंधित प्रश्न, जैसे घड़ा का तत्सम, तो आप कहेंगे घट, ठीक है, ए ऑप्शन। तो घड़ा तत्सम शब्द, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम घट है। घोटक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव घोड़ा होता है। क्या होता है? घोड़ा। पर्यायवाची से भी इसको ऐड कर सकते हो। अब देखो 2021 में ये पूछे गए, ये तद्भव है, ये आपके तत्सम है। चौपाई, है ना, तो आप कहेंगे चतुष्पद। आपके बसेरा तो वासगृह। कैंची आप कहेंगे करतरी, क्या करतरी। किवाड़ कपाट। पलंग आप पर्यक, ठीक है, पर्यक, ठीक है, याद रखोगे। अब जीवों से संबंधित प्रश्न, तो जैसे आपके भ्रमर, तो आप कहेंगे भौरा, क्या भौरा। हाँ? भ्रम, आपका भौरा क्या होता है? मंडराता रहता है ना, भवर भौरा। आगे देखो, कहा गया 2021 में, ये तद्भव है और ये तत्सम है। गीध गिद्ध, बाघ व्याघ्र, ठीक है, कोयल कोकिला, मक्खी मच्छिका, मच्छर मच्छर, मोर मयूर। याद कर लो, याद कर ले, इंपॉर्टेंट है। आ दो भाई, जितने भी प्रश्न 2001 से लेकर अभी तक पूछे गए हैं, सारे के सारे आपके सामने उपलब्ध करा रहे हैं। अब इन्हीं के अंतर्गत आपसे शब्द पूछे जा सकते हैं। साज सज्जा व पहनावा से संबंधित कहा गया कौन सा तत्सम नहीं है, मतलब तद्भव पूछ रहा है, तो आप कहेंगे शिगार। शिगार क्या? तो सिंगार। ये तत्सम क्या होगा? श्रृंगार। तो श्रृंगार को शुद्ध रूप कैसे होता है, ये भी याद करके रखोगे। उष्ट एवं चचु तत्सम शब्द है। दधि उच्च, कहा गया दधि उष्ट और चचु क्या तत्सम शब्द है। अन्य संबंधित देखो 2021 में अंगोछा, अंग्र प्रोच्छा, मोती मोतिक, ठीक है, मोतिक, राखी रक्षा सूत्र, सोना स्वर्ण, नाच नाच मेरी बुलबुल तुझे दाना मिलेगा, है ना, तो नाच मतलब नृत्य, ठीक है। आगे खाद्य सामग्री से संबंधित इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, तो नाक जनवास से धूर, आप कहेंगे जम्मू, ठीक है, जम्मू का मतलब जामुन होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्या बोलोगे? डी। कहा गया जम्मू तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव जामुन, है ना, काली है, कल्लो है ना, पर क्या है? दिल वाली है, तो जामुन है। नाक धुरी तथा आपके जनवास शब्द तद्भव है, जिसके तत्सम नाक का नासिका, धूरी का धूल, और आपका जनवास का आपके जन्यवास, क्या जन्यवास। अब 2021 में कुछ प्रश्न आए हैं, जैसे इलायची, इलायची, आप कहेंगे इला, दही दधि, खीर चीर, पान पन, धतूरा धरतुर, आप कहेंगे धरतुर, अदरक आद्रक, नारियल नारिकेल, हल्दी हरिद्रा, करेला कारवेल, क्या कारवेल, ठीक है। आगे आ दो भाई, आगे देखते हैं। कहा गया भाव व गुण से संबंधित प्रश्न, जैसे आपके कौन सा शब्द तत्सम है? पंख, पत्थर, पंछी, प्रकट। क्या बोलोगे? प्रकट, ठीक है, प्रकट। आगे आते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आगे कहा गया प्रकट शब्द तत्सम शब्द है। पंख, पत्थर तथा पंछी तद्भव, इनके पंख का पक्ष, पत्थर का प्रायस्तर और पंछी का पक्षी होता है। क्या होता है? पक्षी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ संबंधित शब्द हैं, जैसे आपके ये तद्भव है और ये तत्सम है। कहा गया नया नव्य, धीरज धैर्य, निठुर निष्ठुर, अकेला एकल, निडर निर्दर, अनजान अज्ञान, अनजान अज्ञान। कहा गया सलोना, तो आप कहेंगे आपके सलावन्य, रूखा रुच रुच, दीठी दृष्टि, दबाना दबन, आगे अग्र, खेत क्षेत्र, दर्शन दर्शन दर्शन, है ना, अनाड़ी अनार्य, केवड़ा तो केतकी, केवड़ा केतकी, काज कार्य, कुछ किंचित, कुछ किंचित, ठीक है। क्या होगा? कुछ का किंचित। अब व्यक्तियों के नाम उपमा उपाधियों से संबंधित, जैसे सौभाग्य शब्द का तद्भव क्या होगा, तो आप कहेंगे सुहाग। क्या होगा? सुहाग। सौभाग्य शब्द का तत्सम तद्भव रूप सुहाग होता है, सुहाग। शोभन तत्सम शब्द है, जिसका
आपके तद्भव सोहन होता है। 16 तद्भव शब्द है, इसका तत्सम आपके कहेंगे सोठस होता है। ठीक है, अब देखो 2021 में आपके तद्भव तत्सम से तब ग्वाल ग्वाल गोपाल, मदारी मंत्रकारी, रानी आप कहेंगे रागी, मानुष मनुष्य, गवैया गायक, अंगरखा अंगरक्षक। ठीक है, कहा गया खत्री छत्री, खत्री देखो खत्री को गलती से तत्सम मत मान लेना, क्या है तद्भव है, तो खत्री छत्री, देवर द्विवर, जमुना यमुना, जोगी योगी, जेठ ज्येष्ठ, अंधा अंध। ठीक है, 2017 के 20 में है क्वेश्चन। ठीक है, अब आता है देशज विदेशज से संबंधित शब्द। ठीक है, देशज विदेशज से संबंधित शब्द, तो कहा गया कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो मतलब कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो तद्भव होगा, तो आप कहेंगे स्त्री भोजन। आइए और देखते हैं, तो क्या बोलोगे कमरा। ठीक है, कमरा क्या है तत्सम नहीं बल्कि पुर्तगाल भाषा का शब्द है, जबकि स्त्री भोजन भाषा आपकी क्या है तत्सम है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे कहा गया अन्य संबंधित आपके प्रश्न है ये तद्भव और तत्सम। कहा गया आदमी जो है वो अरबी भाषा से लिया गया अरबी शब्द, लालटेन अंग्रेजी शब्द, महल अरबी शब्द, ईमानदार अरबी और फारसी है, लावारिस आप कहेंगे अरबी शब्द है, अपील अंग्रेजी शब्द है, अलमारी आप कहेंगे पुर्तगाली शब्द है, किताब अरबी शब्द है, उर्दू तुर्की शब्द है, निगोड़ा देशज शब्द है। ठीक है, तो याद रखना ये पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं ना, हम तो पेपर ही करा रहे हैं। शरीर के अंगों से संबंधित प्रश्न संबंधित आपके तत्सम तद, इनमें से तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम जीव तो जीवा है ना, आप कहेंगे मुख, आप कहेंगे मुख्य आपका मुंह, इसका तद्भव हो जाएगा। ठीक है, मुख क्या है तत्सम शब्द है, मुंह तुम्हारे मुंह में ठूस लो, कोई मुख नहीं कहता है तुम अपने मुख में ठूक लो है ना, या ठूस लो या खा लो, आप कहते हो अपने मुंह में डाल लो, तो मुंह का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे तद्भव शब्द जो आम बोलचाल की भाषा में आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। कान तो मुख क्या है, तो आप कहेंगे तत्सम, कान क्या है, तो आप कहेंगे तद्भव इसका कर्ण, दांत तो आप कहेंगे दंत। ठीक है, दंत। अब संबंधित जो प्रश्न 2017 में 2021 में पूछे गए हैं, जैसे आंख अच्छी, कोख कुछ, कान कर्ण, उंगली अंगुली, आत्र आत आत्र, कंधा स्कंद, अंजलि अंजल। ठीक है, अंजलि नहीं अंजल, ये तत्सम शब्द है। ठीक है, आगे देखो खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है, खिचड़ी तो आप कहेंगे देशज शब्द है, कैसा है देशज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। कहा गया जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों से प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आ गए उन्हें देशज शब्द कहा जाता है, जैसे खिचड़ी, चिड़िया, पगड़ी, लोटा, डिबिया आदि। ठीक है, अब इससे संबंधित 2021 में जो प्रश्न बने, जैसे दृग तो दृग तो दृक, दिवाली दीपावली। ठीक है, आंक अंक, आधा अद्र, गेंद गोरा, एकादश एकादश और गेहूं में तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, आगे आता है। अब अगला जो टॉपिक होगा वो आपका विलोम शब्द से संबंधित होगा। ठीक है, किससे, विलोम शब्द से। और विलोम शब्द से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपके ये हैं 174 के आसपास ना। अब इनको अगले सेशन में हम कराने वाले हैं, तो आज की इस क्लास को आप क्या नंबरिंग देना चाहेंगे 10 में, अब आप कमेंट करें 10/10 कितना देने वाले हैं, मतलब 10 नंबर में आप कितना देंगे कमेंट करें, है ना, जितना लिखना हो उतना लिख देना, 6 7 8 9 10/10 भी। अगर आपको पूरी क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्त मित्र सभी को शेयर करना। लगभग 1.5 घंटे की ये क्लास हो गई, जो हम चाहते थे कम से कम 1.5 घंटे की आपकी क्लास पहुंचे आप तक। ठीक है, आगे विलोम शब्द के साथ साथ और बहुत से जो टॉपिक होंगे उनको भी पढ़ाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, अपने दोस्त मित्रों तक पहुंचाने का भी प्रयास करते रहो। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करते चलें। ठीक है, और सभी लोग